हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो आज एग्जाम हुआ है 19 अगस्त को कांस्टेबल का, एमपी पुलिस कांस्टेबल का, तो उसका एग्जाम रिव्यू बताऊंगा। कुछ जीके के क्वेश्चंस मुझे पता चले हैं स्टूडेंट्स के माध्यम से, वो बताऊंगा। और कैसा ओवरऑल पेपर रहा, कितना कट ऑफ जा सकता है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए किस हिसाब से आया था पेपर। आपका जीके आया था, ठीक, जीके जिसमें एमपी प्लस आपका नॉर्मल जो जीके होता है, यानी कि इंडिया का और प्लस वर्ल्ड का, ठीक है। उसके बाद मैथ्स प्लस साइंस, ठीक, ये एक ही सेक्शन था मैथ्स प्लस साइंस का। इसके अंतर्गत भी साइंस के क्वेश्चन आए थे और मैथ भी आया था, जिसमें मैथ के मुझे पता चले हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन जो था आपका एडवांस मैथ्स आई थी। कौन सी मैथ्स आई थी? एडवांस मैथ्स आई थी, ठीक। उसके बाद रीजनिंग का सेक्शन था आपका, ठीक, रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे। इस तरीके से आपका ये डिवाइड हुआ था। अब देखिए कुछ ऐसा हुआ है एग्जाम में कि अगर पिछले साल के कांस्टेबल पेपर की बात करें तो उससे ये पेपर इजी आया है। क्या आया है? उससे ये पेपर इजी आया है, बहुत इजी आया है। कुछ बच्चे जो हैं 78, 81 तक क्रॉस किए हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि नंबर कैसा। देखिए कुछ लोगों को डाउट होगा, कुछ ने कमेंट भी किया, जैसे मैंने वीडियो डाला था तो कुछ लोगों ने कमेंट किया है, किसी के शायद 62 नंबर आए हैं और वो ओबीसी की हैं और आई थिंक गर्ल है। तो बिल्कुल मैं उनसे बोलूंगा कि आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, फिजिकल की दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा, ठीक। अब कोई अगर, क्योंकि यहाँ पे जो है मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट चलता है, फीमेल का कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम जाता है और मेल का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। और व्यापम है, ये डे वाइज कट ऑफ जाएगा। अगर आज का एग्जाम इजी आया है तो कहिए कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन अगर कल का एग्जाम टफ आ जाता है तो एग्जाम जो कट ऑफ है वो आपका थोड़ा सा डाउन भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चलता है। तो ये तो हो गया। तो लगभग अभी तक जो हाई स्कोर मुझे मिला है 81 मिला है और लोएस्ट मिला है मेरे को 61, ठीक है। तो हाईएस्ट ये है, लोएस्ट ये है। तो हम अगर कट ऑफ इन दोनों के बीच में रखते हैं तो लगभग अगर लड़कों का बात किया जाए तो कट ऑफ जाएगा आपका जनरल का मे बी 68 से 70 मानिए आज का पेपर, क्योंकि इजी आया है। ये है जनरल कैटेगरी का, ठीक। और ओबीसी का 1-2 नंबर कम, एससी एसटी का और उससे कम, यानी कि 60 से 70 के बीच में पूरा कवर हो जाएगा। तो जो बच्चे भी 60 से 70 के बीच में आपके नंबर आए हैं तो आप लोग अपना रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, फिजिकल को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो ज्यादा टाइम नहीं देगा। क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था, रिजल्ट आया था और 10 दिन के बाद आपका जो है फिजिकल के लिए कॉल लेटर दे दिए गए थे, तो कुछ लोग जो है फिजिकल नहीं निकाल पाए थे। तो वो ना हो इस बार, इसलिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आए थे, ठीक। यहाँ पे डिस्कस करते हैं जीके के कुछ क्वेश्चन जो मुझे पता चले हैं, ठीक। अब जीके के क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, जैसे कि मुझे क्वेश्चन याद आ पा रहा है। क्वेश्चन आया था मानव अधिकार दिवस, मानव अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सीधे आपका 10 दिसंबर। कब है आंसर? इसका आंसर है 10 दिसंबर। ये हो गया आपका। उसके बाद बात करते हैं और क्वेश्चन आए थे, जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, ठीक। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके 7। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन और था कि इंडियन एरोनॉटिकल का हेड ऑफिस कहां है? तो इसका हेड ऑफिस है आपका बेंगलुरु में। और क्वेश्चन आया था कि विदिशा, एक क्वेश्चन था कि विदिशा जो है आपका, विदिशा वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है बेतवा, ठीक है। अब इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो? उसकी एक ट्रिक है बहुत ही, कि विदिशा, इसको हमेशा जब भी हम पढ़ते हैं तो विदेश से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो है हम लोग विदेश जाने के लिए बेताब रहते हैं, तो विदेश जाने के लिए बेताब रहते हैं। तो बेतवा नदी के किनारे हो गया आपका विदिशा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? अब देखिए इसके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या दिया हुआ था। डेट दी हुई थी कि 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 4 अप्रैल, या सन दिया हुआ था। तो अगर सन दिया हुआ है तो सन में क्या था कि अगर सन ऑप्शन में था तो 1935 इसका आंसर जाएगा, क्योंकि आरबीआई की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा।
ठीक, एक क्वेश्चन और आया था करंट से कि नर्मदा, ठीक है, नर्मदा के ऊपर क्वेश्चन ऐसा था कि नर्मदा यात्रा जो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई थी, हमारे जो सीएम है एमपी के, ठीक है, तो वो कहां से स्टार्ट हुई थी? तो बनी सी बात है कि जहां से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होगा वहीं से स्टार्ट होगा। तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 11 दिसंबर को, ठीक है, कहां से? अमरकंटक से, जहां से नर्मदा नदी निकलती है। तो ये यहाँ पे करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे और कई क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ये साइंस में है कि हैजा किससे फैलता है? तो हैजा फैलता है आपका दूषित पानी से। अगर ऑप्शन था दूषित पानी तो वो लगाना था, और नहीं वायरस, बैक्टीरिया, फंगस तो फिर आपको बैक्टीरिया लगाना था। डिपेंड करते हैं इन क्वेश्चन के आंसर कि आपके ऑप्शन क्या थे, लेकिन मुझे जैसा पता चला है ऑप्शन में बैक्टीरिया था, तो आंसर हो जाएगा इसका बैक्टीरिया। अब इसके बाद और कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि कुछ करंट के भी क्वेश्चन आए थे कि मिसाइल वगैरह से, और एक क्वेश्चन और आया था कि ओरछा, ठीक, ओरछा जो कि टीकमगढ़ के पास है, ओरछा, तो यहां का एक चतुर्भुज मंदिर है, यहाँ पे एक चतुर्भुज मंदिर है जो बहुत फेमस है, तो ये किसने बनवाया था? तो देखिए, अब ये फिर अगेन ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आप जब बुक पढ़ोगे तो दो राजा का इसमें डिस्क्रिप्शन मिलेगा। एक मिलेगा वीर सिंह देव का, ठीक, एक मिलेगा वीर सिंह देव का, और एक और है आपके राजा मधुकर शाह। कौन से? मधुकर शाह। अब देखिए, इसकी स्टोरी ऐसी है इस मंदिर का कि ये राम जी का मंदिर है, ठीक है, राजा राम जी का मंदिर। अब क्या हुआ था कि जो मधुकर शाह राजा थे, शायद ऐसा बोला जाता है कि ये अयोध्या से राम जी की मूर्ति को उठा के लाए थे और उन्होंने महल में रख दिया था। अब महल में रखने के बाद क्या हुआ कि वो मूर्ति पता नहीं कैसे स्थापित हो गई कि उसके बाद दूसरे राजा उसको उठा के कहीं और ले जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मूर्ति वहां से नहीं हिली। ये चमत्कार था एक तरीके का। तो फिर जो हमारे ये वीर देव सिंह थे, इन्होंने क्या किया कि महल को ही मंदिर बना दिया, और उस मूर्ति का मुख जो है आपका महल की तरफ मुख है, थोड़ा ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे पता चले हैं आज, ये आज पूछा गया था। तो ओवरऑल अगर पेपर आज की बात करें, इजी था। मैथ्स बहुत इजी आई थी अगर एडवांस को छोड़ दिया जाए तो। क्यों? क्योंकि एडवांस मैथ्स के जो क्वेश्चन थे, जो लोग बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, अमूमन नहीं पढ़ते हैं एडवांस मैथ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब जो कल परसों एग्जाम होने वाले हैं तो थोड़ा सा एडवांस मैथ देख लें, जियोमेट्री के बेसिक फार्मूला देख लें, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला, इसके क्वेश्चंस देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे भी ऐसे ही रिव्यू में आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। तो जिन बच्चों के 60 से 70 के बीच में नंबर है, नो डाउट कल से आप रनिंग करने लगिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।